उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे, कैसे चमत्कार परमेश्वर उनके लिए कर रहे थे, इन सारी बातों को ऐसा लिखा है, परमेश्वर की उस सामर्थ के कामों को उन्होंने याद नहीं किया। यहां पर प्रश्न आता है, याद करना, स्मरण करना। हालेलुया। तो आज की गवाहियां और आज के गीत, जब सारी बातों का आप आकलन करो तो मालूम होता है कि परमेश्वर कितना महान है। मैं और आप, हम में से हर एक जो परमेश्वर के गवाह हैं, हमें जब जब मौका मिलता है, जब हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, परमेश्वर की गवाहियां हमेशा उसकी सामर्थ को मेरे और आपके सामने प्रकट करती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमने इस हफ्ते भर में संदेश सुने हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, भाई मिलर के द्वारा, पास्टर मिलर के द्वारा, सिस्टर मिलर के द्वारा, सिस्टर कामिनी के द्वारा, सिस्टर भाई गोविंद के द्वारा, और मैंने सबके लिख के रखे हैं, सिस्टर सिमरन, सभी लोगों के विषय मेरे पास है। नहीं, ब्रदर गोविंद का था इस हफ्ते में, तो सभी के विषय मैंने नोट करके रखा। और मेरा यह विश्वास है आप भी उन विषयों को नोट करके रखते होंगे। मुझे मालूम भी हुआ है कि हमारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और जब संदेश हो जाता है तो वे उन वचनों को पढ़ते हैं। और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि बच्चे लोग सभी जो संदेश दिए जा रहे हैं उसके नोट्स बनाते हो, और यदि नहीं बना रहे हो तो बना लीजिए, यह आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एनी हाउ संडे स्कूल तो बंद है, संडे स्कूल नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, संडे स्कूल से बेहतर परमेश्वर के संदेश भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो संदेश हमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मिल रहे हैं, इन संदेशों के नोट आप बनाएं, आपके बच्चे बनाएं और सभी लोग बनाएं, अच्छा है। मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर रखता हूं जब भी मैं किसी का संदेश चलता है। सोमवार को हमने जब पास्टर मिलर से संदेश सुना था, ये विश्वास के बारे में था कि हमें विश्वास योग्यता को प्रकट करना है, हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। फिर हमने सिस्टर एलिजाबेथ से लहू के बारे में सुना हमने कि कैसे परमेश्वर के लहू की घोषणा हमको अपने जबान से करनी है। फिर हमने बुधवार को पास्टर मिलर से हमने संदेश सुना कि यीशु मसीह ही द्वार है, यीशु मसीह के बगैर हम किसी स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। किस तरह से हमें यीशु मसीह को अपना मुख्य बनाना है अपने जीवन के अंदर। और फिर सिस्टर कामिनी ने हमको सिखाया कि कैसे हमें प्रभु में आशा, यानी कि निराशावादी नहीं रहना है, परंतु आशा में हमें प्रभु में चलना है। और सिस्टर सैंडी ने हमें बताया था परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में। आपको यदि याद होगा वो डबल वाली साइकिल, किस तरह से वो साइकिल का राइड हमको बताया गया था। फिर शनिवार को यानी कि कल के दिन में ब्रदर गोविंद ने परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इन विषयों को मेरे और आपके साथ में तो कल मैं क्या कर रहा था, आज के संदेश की तैयारी कर रहा था कि चलो आज मुझे संदेश देना है, क्या संदेश दूं। और मैंने सारे दिनों के सबके विषय को मैंने जब आकलन किया, एक गणित लगाया मैंने कि सभी के विषय क्या बताते हैं। अब सारे विषयों का अगर आकलन करोगे तो आपको सारे विषय यह बताएंगे कि परमेश्वर कैसा सर्व सामर्थी है, वो किस तरह से सर्वव्यापी परमेश्वर है। किसी क्षेत्र में आप नजर उठा लो, परमेश्वर के बगैर वो क्षेत्र पूरा होगा ही नहीं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्व सामर्थी है। इन गुणों को मैं और आप जानते हैं। एक मसीह होने के नाते ये बार बार ये विषय हमारे सामने आते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी परेशानियां हम परमेश्वर के सामने लाते हैं, परमेश्वर उसको इनकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं वो हम बोल सकते यह हमारे परमेश्वर से नहीं हो सकता है। क्या कुछ परमेश्वर कर सकता है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसका बयान हम नहीं कर सकते। एनीथिंग हमारे दिमाग में आप लेके आओ, हमारे दिमाग तो कुछ भी नहीं है। पूरी कायनात को आप देख लो, परमेश्वर के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा होते हुए भी आज मेरे और आपकी मध्य में कहो, अन्य जातियों में कहो, मसीही लोगों में भी
मैं इसलिए बार बार जब भी मैं कोई उदाहरण देता हूं, मैं जरूरी नहीं मानता मैं हमेशा अन्य जातियों के बारे में। अन्य जातियां तो अन्य जातियां हैं, वे तो प्रभु को जानते ही नहीं है, तो प्रभु की सामर्थ के बारे में और बाकी चीजों के बारे में तो बहुत बेचारे दूर हैं। परंतु हमेशा उदाहरण मैं मसीहियों में से ही लेता हूं, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारी गवाहियां हैं, हमारे पास ही कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारे परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो और किसी के बारे में बोलकर क्यों हम अपना समय व्यर्थ करें। लेकिन विडंबना की बात कहो, दुख की बात कहो, या मैं कहूंगा या दुख की बात, कि मसीही लोगों में ही ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि समय आने पर वे परमेश्वर की उस सामर्थ को भूल जाते हैं। आइए एक वचन में हम जाकर देखते हैं, भजन संहिता उसके 78 को निकालेंगे, साम्स 78 को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 78, साम्स 78 और उसके 40, 41, 42 और 43 इन 4 आयतों को जोर से पढ़ेंगे। आप अपनी जगह पर पढ़ लीजिए, और यहां पर यदि हम में से कोई बाइबल लेकर बैठे हैं, ये सबके पास बाइबल है, तो रीड इट लाउडली। उन्होंने कितनी ही बार हाँ? जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। बस 40 से लेकर 43 आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, लिखा है उन्होंने कितनी ही बार, किन्होंने, इजरायलियों के बारे में बात हो रही है, किसी अन्य जातियों के बारे में नहीं हो रही है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया था। परमेश्वर को इन्हीं इजरायलियों ने मदद की पुकार की थी जब वे गुलामी के हालात में थे, जब वे सतावट का सामना कर रहे थे, जब उनके लिए कोई आशा बची नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर के नाम का धावा किया और परमेश्वर ने अपने भुजबल को बढ़ाया, अपने मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हें उस गुलामी से बाहर निकाला। लेकिन इतनी सामर्थ को उन्होंने देखा। क्या सामर्थ थी? जो शुरुआत के 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश पर डाली, उसके बाद किस तरह से परमेश्वर ने इन मिस्रियों से बचाकर इजराइलियों की यात्रा में उनकी अगुवाई की। मतलब मिस्रियों के हमले से बचाया, लाल समुद्र में रास्ता निकाल कर दिया, चट्टान में से पानी पिला कर दिया, और मांस मटन जब उनको खाना था तो मांस मटन भी खिलाया, स्वर्ग का मन्ना खिलाया। मतलब जो जो उनको चाहिए था परमेश्वर ने उनको वो सब बड़े अद्भुत रीति से। ऐसा नहीं है कि चलो तुम ये गड्ढा खोदो और तुम ये खेती करो, और नहीं, ये पूरी यात्रा में परमेश्वर ने उनको आयता भोजन, जो आयता को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, रेडीमेड, सहज कैसे, मतलब तैयार, ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे उनको मिल रहा था, बस लेना है। और जो स्वर्ग का मन्ना जो गिर रहा था वो तो ऐसे नहीं खाते थे, उसको भी पीस कर उसकी रोटियां फुल के बनाकर खाया करते थे, सिर्फ उतना ही करना पड़ता था उनको। कहने का मतलब ये है, इतने बड़े अद्भुत काम को देखने के बाद भी यहां पर वचन क्या लिखता है, इन इजराइलियों ने परमेश्वर के अद्भुत को अनुभव किया है, उस जीवित परमेश्वर को अपने साथ साथ चलते हुए देखा है, आग के खंभे में, बादल के खंभे में, और हमेशा समय समय पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। और फिर भी यहां पर दुख की बात है कि उन्होंने कितनी ही बार, लिखा है कितनी ही बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया। बलवा किया मतलब दे बिकम रिबेलियस, मतलब वे हट में आ गए बोलो, या कुछ भी अपने जबान में आते वो बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में बातें कर रहे हैं, अविश्वास की दशा में चले जा रहे हैं। लिखा है उन्होंने कितनी ही बार बलवा किया और फिर निर्जल देश में उसको उदास कर दिया। परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बुलाया है हमें आनंदित करने के लिए। देखो परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया, क्यों परमेश्वर ने, मैं और आप जब दुखों के दशा में पड़े हुए थे, निराशाओं में पड़े हुए थे, पिछले हफ्ते के सारे संदेशों को मैंने आकलन किया, सारे संदेश एक ही तरफ इशारा करते हैं कि वह सर्व सामर्थी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर हमसे हमारे बिल्कुल करीब रहता है, वह सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे ही लिए सोचता है। इतनी महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर जो हमेशा हमारे संग रहा,
उस परमेश्वर ने मुझे और आपसे, मुझसे और आपसे क्या अपेक्षा ही क्या की है। भजनकार के अभी भजन को हमने पढ़ा, क्या दे सकता हूं मैं तेरे उपकारों के बारे में, तेरे उपकारों के बदले में मैं तुझे लौटा कर क्या दे सकता हूं? नथिंग, वी कैन नॉट गिव एनीथिंग रिटर्न। हम वापस फेर कर उसको कुछ दे ही नहीं सकते हम। तो परमेश्वर हमसे चाहता ही क्या है? बस हम उसके धन्यवादित बने रहें कि जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है उसको हम धन्यवाद के साथ उसको स्मरण करें हम, और वो उसी में खुश है। परमेश्वर को हमारे बड़े बड़े धन संपत्ति, बैलों से, घोड़ों से, हमारे घरों से कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ, ये सारी सृष्टि हमारे परमेश्वर की है, और वह हमें ये सब कुछ देता है। क्यों? क्योंकि हम जब उसको धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर इजराइलियों के बारे में लिखा है, इन्होंने परमेश्वर को दुखी कर दिया। लिखा है परमेश्वर को इन लोगों ने उस निर्जल देश में उदास किया, परमेश्वर को उदास कर दिया। फिर क्या लिखा है? वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उदास ही नहीं परंतु खेद के मारे परमेश्वर जो खेदित हो जाए। और लिखा है उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया। आप इंग्लिश में पढ़ो जरा इस आयत को, 41 इंग्लिश में क्या लिखा है, आप लोग के अपने अपने इंग्लिश में देखिए। Yeah, they turned back. Yeah. Tempted God. And limited the Holy One. And limited the Holy One. मैं इस शब्द को आपको हिंदी में ऐसा लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा है उन्होंने स्मरण किया। मतलब क्या किया? उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, बार बार परमेश्वर की परीक्षा की, इज़राइल के पवित्र को खेदित किया। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, दे लिमिटेड द गॉड। मतलब उन्होंने उस असीमित परमेश्वर को सीमा में बांध दिया। आपने इस पॉइंट को समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कई बार अपने जीवन के अंदर हम अपना ही दायरा बना देते हैं, परमेश्वर को सीमा में बांध देते हैं। बहुत सारे लोग हैं। क्यों? कैसे? हमारे विश्वास के अनुरूप कि नहीं, परमेश्वर इतना नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता है। नहीं, जैसे इज़राइलियों ने किया, परमेश्वर को खेदित किया। जब हम ऐसे विचारों को लेकर चलेंगे, क्या यह परमेश्वर से हो सकता है, तो ये परमेश्वर को खेदित करता है। ये बात, हमारे ये विचार परमेश्वर को खेदित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो उसी समय पूछा, क्या तुझे याद नहीं कि कैसे मैंने 4 दिन के सड़े हुए लाजर को जीवित किया है, कैसे मैंने मुर्दों में जीवन डाला है, कैसे अंधों को आंखें मिली है, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं। इन चमत्कारों को क्या तू भूल गया? क्या तू अपने ही जीवन के अद्भुत कामों को भूल गया? आज हम अपने ही जीवन को यदि देख लेंगे तो हमें मालूम होगा कि वह सर्वशक्तिमान की निगाहें कहां तक होती है। क्यों? क्योंकि हम तो इन करोड़ों के अंदर एक व्यक्ति थे। देखो ना, इस भारत देश के अंदर 130 करोड़ लोग से ज्यादा लोग हैं। इतने सारे बड़ी भीड़ के अंदर परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया। उतने लोगों में से मुझे और आपको अलग किया है, एक अलग पहचान दी है, और हमारी प्रार्थना का वो उत्तर देता है, हमें वो बचाता है। चाहे दूसरों के अंदर जो निराशाएं हैं वो निराशाएं हम तक आने नहीं देता। बड़े अद्भुत काम। आप यदि अपने जीवन को आप शुरुआत से अभी तक देखोगे तो आपको मालूम होगा शुरुआती दिनों के पहले के जीवन में आपकी दशा क्या थी और आज के जीवन में हमारी दशा क्या है। बड़ा अंतर मिलेगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है कि आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा, फर्क बड़ा होगा। मैं छोटे फर्क की नहीं बात कर रहा हूं, बड़े फर्क की बात कर रहा हूं। यहां पर इज़राइल भी उस बड़े फर्क को अनुभव करने के बावजूद भी परमेश्वर को खेदित कर रहे थे कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे, कैसे चमत्कार परमेश्वर उनके लिए कर रहे थे। इन सारी बातों को ऐसा लिखा है, परमेश्वर की उस सामर्थ के कामों को उन्होंने याद नहीं किया। यहां पर प्रश्न आता है, याद करना, स्मरण करना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसीलिए ज्यादा डर जाते हैं हम लोग। अगर समझ लो, आप मान लो आपके बैंक के अंदर आपने 25,000 रुपए रखा है और आज आपको 500 रुपए की जरूरत है, और यदि आप वो बैंक में रखे हुए पैसे आपको मालूम है 25,000 आपके पास है, इसलिए आप जो है बिल्कुल निर्धार से 500 हो तो क्या हुआ, और एक 500 जाकर विड्रॉ कर लेंगे और कोई कमी तो है नहीं। लेकिन मान लीजिए यदि आप वो भूल जाते हो कि आपके पास 25,000 रुपए है, तो आज वो 500 रुपए खत्म होने पर, या वो जब आपके पास पैसा नहीं है तब आप कैसे चिंताओं में पड़ोगे। एक उदाहरण बता रहा हूं, एक नॉर्मल उदाहरण है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ उसने किया है,
और आज की छोटी मोटी तकलीफों को देखकर हम डर जाते, क्यों? क्योंकि हम स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते परमेश्वर के उन बड़े कामों को। बाइबल हमको ऐसे ऐसे कामों को बताती है जो परमेश्वर ने किया है। बाइबल यह भी बताती है वो परमेश्वर, मलाकी की पुस्तक के अंदर लिखा, मैं आपको पढ़वाऊंगा वचन, हम पढ़ेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं उसके उस सामर्थ्य को। हम भूल जाते हैं कि वो सर्व सामर्थ्य है। आज क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि संसार में आज इतने सारे चॉइसेस आ गए हैं ना, इन सारे चुनावों ने, इन सारे चॉइसेस ने ना हमें बिल्कुल भरमा दिया है। यहां जाए कि वहां जाए, ये करें कि वो, कितने सारे चॉइस है। चुनाव का बहुत सारा अवसर दिया तो हम गड़बड़ा जा रहे हैं, ये ले या वो ले। अगर एक ही चुनाव के साथ चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, एक चीज को आप थामे रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। जब एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, याद करने में भी आसानी होगी कि हमारा परमेश्वर देखो कितनी दया है हमारे परमेश्वर की, कि उसने ऐसे नहीं कहा कि यदि आपको घर की आशीष चाहिए तो फलाना वाले चर्च में चले जाना, यदि आपको शादी की आशीष चाहिए तो उस वाले चर्च में चले जाना, यदि आपको बच्चे चाहिए तो उस वाले चर्च में चले जाना। परमेश्वर कहता है जहां पर तू है वहां यदि मुझसे मांगेगा, एक परमेश्वर के अंदर, एक ही नाम के अंदर, चाहे वो आप जहां भी लेते हो, दिल की गहराई से, पूरे विश्वास से आप मांगते हो, तो जहां पर हो वहीं पर आपकी जरूरत पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। उसने हमें उलझनों में नहीं डाला कि मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं। बस एक नाम जहन में बनाए रखें, एक विश्वास में बने रहे, आप कभी अपने जीवन में उलझन में नहीं पड़ोगे। लेकिन यहां इजरायली बार बार उलझनों में पड़ते रहे, अपने आप को उन सीमाओं में बांधते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को सीमाओं में न बांधे, क्योंकि हमारा परमेश्वर असीमित है, इज अनलिमिटेड गॉड। बट द इंग्लिश वर्ड सेज द लिमिटेड गॉड, मतलब उन्होंने परमेश्वर को लिमिट कर डाला, सीमाओं में बांध दिया। परमेश्वर यही कर सकता है और इतना ही कर सकता है, ऐसे विश्वास में उन्होंने परमेश्वर को खेदित कर दिया। परमेश्वर को अच्छा लगेगा यदि मैं और आप उसकी सामर्थ्य को एक्सपांड करेंगे। परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने पृथ्वी की रचना की। मेरे और आपके लिए पृथ्वी क्या बहुत छोटी है क्या? इतना विशाल पृथ्वी मेरे और आपके लिए है, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। उसने छोटा सा ऐसा एक गोला बना दिया और उस पर मनुष्य को बना दिया, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन बताता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। वो इतना विशाल और इतना महान है, क्या उसकी महानता को हम अपने जीवन में एक्सपांड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम अपनी आशीषों को अपने ही अंदर दबा कर रखते हैं, उसके गवाह तो बनते भी नहीं है कई बार। हालेलुया। हम जब उसकी गवाही कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को और लोगों तक पहुंचाते हैं, जब हम परमेश्वर के बड़े कामों को और लोगों तक बयान करते हैं, जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और परमेश्वर इस बात पर मुस्कुराता है, आनंदित होता है कि मेरे बच्चे मेरी स्तुति, मेरी आराधना, इस देखो सिर्फ स्तुति आराधना गीतों के गाने से ही नहीं होती है। कई बार लोगों का यह मानना हो जाता है मैं अच्छा गिटार बजा दूंगा, बहुत अच्छे सुर में गीत गा लूंगा तो परमेश्वर की स्तुति हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा कि बस गीत गा लिए 2 अच्छे और 3 अच्छे से गा लिए और फिर परमेश्वर की आराधना हो गई। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमारे क्रियाओं में होती है। शब्द तो होने ही चाहिए कि उन शब्दों में हम परमेश्वर को कहे कि प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई भी नहीं, तू मेरा सच्चा गडरिया है और प्रभु तू ही राजाओं का राजा है। ये तो हम स्तुति हमें अपने जबान से तो करनी है, परंतु उसकी आराधना हम लोगों के लिए उसके गवाह बनकर भी हम उसकी आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। जब हम किसी और भाई को जाकर परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, कि देखो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, कि देखो मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मेरे जीवित परमेश्वर की वजह से ही, मेरे यीशु मसीह की वजह से ही आज तक मैं जीवित हूं, तो परमेश्वर की स्तुति उसी में हो गई, परमेश्वर की आराधना आपके इस व्यवहार में हो गई। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसकी सामर्थ को सीमाओं में न बांध दें। यहां पर इस्राएलियों ने परमेश्वर को खेदित कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को उदास कर दिया। क्यों? बार बार परमेश्वर से वह बलवा करते रहे। यह बाइबल हमें इसीलिए दी गई ताकि इस बाइबल में से इन उदाहरणों को हम ले लें, हम जान ले, पहचान ले अपने जीवते परमेश्वर को। परमेश्वर बताना चाहते हैं हमें बीते लोगों ने क्या किया है
तुम्हें क्या करना है। आज मेरे और आपके लिए एक उदाहरण का कारण, एक उदाहरण के रूप में मेरे और आपके सामने इस बात को रखा गया है कि हमारा परमेश्वर कैसे हमसे खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, किस बात पर हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, किस बात पर परमेश्वर उदास नहीं होंगे और किस बात पर परमेश्वर उदास होंगे। जब हम परमेश्वर के कामों को सीमाओं में बांध देंगे, जब हम उसके सामर्थ्य के काम को स्मरण नहीं करेंगे, हम ये नहीं याद करेंगे कि वो सर्व सामर्थ्य है, हम यदि भूल जाएंगे कि वो सर्वव्यापी है, यदि हम उसके गवाही नहीं देंगे कि वो सर्वज्ञानी है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर को यह अच्छा लगेगा यदि आप उसकी सामर्थ का बयान करो। परमेश्वर का वचन बताता, आइए कुछ और एक वचन को पढ़े हम। इफिसियों उसके पहली अध्याय 18 और 19 आयत को पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें हाँ ज्योतिमय हो, हाँ कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, आमीन, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, बस यहाँ पर देखो पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया को यह बात याद कराता है। पर पौलुस जो है इफिसियुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है कि यह कलीसिया परमेश्वर के उस ज्योति में चमके, उस बातों को ग्रहण करे। लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें, ये स्वाभाविक आंखें नहीं, मन के अंदर से उस रोशनी को प्राप्त करो, उन आंखों से परमेश्वर की इस महिमा का अनुभव करो। जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इस बात को मैं और आप इन दिनों में, जब लॉकडाउन की परिस्थिति में 3.5 महीने से ऑलमोस्ट 4 महीने होते आए हैं, हम सभी प्रचार के द्वारा यही बात दोहराते जा रहे हैं, हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप भयंकर चल रहा है और ये वो सारी बातें तो चारों तरफ है ही, लेकिन इन सब बातों के चलते हुए भी, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी होने दो, इजराइलियों के बारे में जो हमने पढ़ा उसका कारण परिस्थितियां बदलना था। जब परिस्थितियां बदलती थी तो इनके जबान, इनके शब्द, इनके व्यवहार बदल जाते थे। परिस्थिति के अनुरूप हमारी गवाही कभी ना बदले। परिस्थिति कैसी भी होने दीजिए, चाहे आज कोरोना वायरस का माहौल चल रहा होगा, कोई भी परेशानी चल रही होगी, लेकिन हमारी गवाही वैसी की वैसी ही बनी रहे। वचन बताता है उसकी बुलाहट की आशा क्या है, इसको जान लो। हमारी बुलाहट क्या है, क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यह नहीं जानना जरूरी कि आज मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, इसको नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। आज परिस्थितियां कैसी चल रही है उस पर ज्यादा विचार करने के बजाय अपनी बुलाहट के ऊपर विचार करें। मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है, मुझे प्रभु यीशु ने क्यों चुना है। लिखा है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, इस बात को हम समझें। दूसरा लिखा है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हम में, ये विश्वासियों के बारे में, आपके बारे में है। मैं और आप जो यीशु मसीह की पहचान को लेकर चलते हैं, मैं और आप जो यीशु मसीह की गवाही को लेकर चलते हैं, ये उनके लिए लिखा है। इस बात को हम ना भूलें। क्या उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वी शुड नॉट लिमिट हिम। हमें उसको सीमाओं से बाहर, मतलब उसकी सामर्थ को हमेशा अनुभव करना है, तब आपके जीवन का डर निकल जाएगा। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर डर होने का कारण यही है, हमारे भयभीत और चिंतित होने का कारण यही है, क्योंकि हमने उसकी सामर्थ को भुला दिया है, हमने उसकी महानता को भुला दिया है, उसके बड़े बड़े कामों को भुला दिया है। इजराइल ने भी ऐसा लिखा है, उन्होंने स्मरण नहीं किया, उन्होंने याद नहीं किया कि उनके परमेश्वर ने कैसे उस गुलामी के हालात से इजराइलियों को छुड़ाया, उनकी जरूरतों को कैसे अद्भुत रीति से पूरा किया है। वे भूल गए और यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हमारे परमेश्वर को भी यह बात दुखित कर देगी यदि हम परमेश्वर के उस सामर्थ को भुला देंगे। लिखा है कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कैसे काम करती है, कि कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें याद रखना है इस बात को। हालेलुया। एक और वचन को निकालेगा, अय्यूब उसके 36वें आयत को, अध्याय जोब 36 22 एंड 23। अय्यूब 36 22 और 23। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। आमीन। उसके समान शिक्षक कौन है? हाँ। किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? आमीन। और कौन उससे कह सकता है
तूने अनुचित काम किया है। देखो परमेश्वर की सामर्थ का बयान यहां पर अय्यूब किस परिस्थिति में कर रहा है। आप देखिए अय्यूब जो फिलहाल तो बड़े तकलीफ में पड़ा हुआ है और उसके प्रियजन ही उसके करीबी ही आकर उसको निराश कर रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कैसे है, तू बोल दे, परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर। ऐसे विपरीत परिस्थिति में मैं और आप सब जानते हैं अय्यूब तो किस तकलीफ में पड़ा हुआ था। सारी संपत्ति को खो देने के बाद, शरीर में पूरी बीमारी आ जाने के बावजूद, दर्द और पीड़ाओं में पड़े होने के बावजूद भी जबान के अंगीकार क्या बोल रहे हैं उसके जबान से परमेश्वर की महिमा कैसे हो रही है। उसने परमेश्वर के सामर्थ के कामों को नहीं भुलाया। अय्यूब कहता है देख परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, दिस वी हैव टू लर्न। कई बार जब हम ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हमारे अंगीकार बदलने लगते हैं, हमारा विश्वास बदलने लगता है, हमारे व्यवहार बदलने लगते हैं। अय्यूब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस परिस्थिति में अय्यूब पड़ा हुआ है उस परिस्थिति से वो परमेश्वर के बड़े कामों को स्मरण करता है। लिखता है परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इंग्लिश में अच्छी तरीके से लिखा है कौन उसको सिखा सकता है उसके जैसा कोई भी नहीं है। वही सब कुछ बनाने वाला है, वही सब कुछ रचने वाला है। उसको कोई आकर नहीं बता सकता तूने गलती कर दिया देख करके। ऐसा लिखा है किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया, वो तो परमेश्वर है। ही कैन वॉक एनीवेयर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं पर भी वो अपने कदम बढ़ा सकता है। और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया, मतलब तूने गलती कर डाली, कौन कह सकता है। नो वन कैन से, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी विशाल है, उसकी सटीकता इतनी मजबूत है। मतलब देखो सृष्टि के हर एक चीज को देखो, कोई भी चीज गलत काम नहीं करती, एकदम सही रीति से काम हो रहा है सब जगह। हम मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने जो रचना की है बिल्कुल सटीकता से हर चीज काम करती है। परमेश्वर से कौन कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है। वह सटीक काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वी हैव टू रिमेंबर दैट। हमें याद करना है जैसे अय्यूब ने अपनी विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के बड़े कामों को याद किया। मैं और आप भी यदि आज निराशाओं की दौर से गुजर रहे होंगे, हताशाओं का सामना कर रहे होंगे, न भूले कि परमेश्वर ने सृष्टि और कायनात, पूरे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। उसने जो है 4 दिन के सड़े लाजर को जिलाया है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, और अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। तो वह परमेश्वर बदलने वाला नहीं। निकाले हम मलाकी की पुस्तक में हम देख सकते हैं, नहीं तो निकालिए पहला कुरिन्थियों ले लीजिए। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि वो न बदलने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं बदलेगा। पहला कुरिन्थियों उसकी 2:9। परंतु ऐसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, जो बातें मनुष्य के चित्त में मतलब उसके समझ में नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। आमीन, आमीन। आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या क्या करता है, जो हमारे समझ में भी नहीं आएगा। हम गीत भी गाते, वो वचन भी है, समझ से बढ़कर, बिनती से बढ़कर समझ से ज्यादा काम वो मुझ में करता है। मैंने बिनती कुछ की है, लेकिन मेरे बिनती में मेरी समझ के अनुसार मैंने मांगा है, परंतु परमेश्वर मेरे लिए उत्तम बातें जानता है। हालेलुया। मैंने कुछ बिनती की है और परमेश्वर मेरे बिनती से बढ़कर और मेरी समझ से ज्यादा वो मेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ती है। इसलिए चाहिए कि हमें उसकी सामर्थ को याद करना चाहिए कि वह परमेश्वर जिसने मुझे इतनी अद्भुत रीति से रचा है, जिसने कई ऐसे अद्भुत कामों के साथ में, अद्भुत गवाहियों के साथ में अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में जाहिर की है, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे देश पर, वह परमेश्वर हमेशा ही ऊंचा रहा है। हालेलुया। सो इजराइलियों के इस उदाहरण को मैं और आप अपने सामने रखे। साम 78 को हमने पढ़ा, जिसमें इजराइलियों ने परमेश्वर को उदास किया, खेदित किया। कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को भुला दिया। मैं और आप पूरे दिनों से, यानी कि मैं कहूँगा पूरे 3.5 महीने हमारी आराधना, शाम की आराधना, सुबह की आराधना, हर दिन हमारी आराधना चल रही। हर दिन की आराधना हमें यही सिखाती है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, परंतु चाहिए कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को हम सही करें, उसकी सामर्थ को याद करें, उसके वचनों को याद करें। रोज परमेश्वर हमें जीवन के कलाम देते हैं, क्या उन कलामों के प्रति
हम ईमान को लेकर आते हैं? क्या उन कलामों के प्रति हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उन अद्भुत कामों का बयान करें, अंगीकार करें, धन्यवाद के बोल लेकर आए? जैसे भजन संहिता 116 उसके 12 आयत को हमने पढ़ा कि प्रभु तेरे इतने उपकारों का बदला मैं कैसे चुकाऊं। हमारी ये धारणा होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें तो आसपास में आकर निकलती रहेगी, परंतु परमेश्वर के उपकार मेरे लिए बहुत बड़े हैं। परमेश्वर अति दयालु है, अनुग्रहकारी पिता है, वो सर्व सामर्थ्य है, वो सर्वज्ञानी है। उसको मेरे जीवन के बारे में पूरी चिंता है। वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र को जानता है। आज मैं जिस दौर से गुजरता हूं ये परमेश्वर की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है। अब परमेश्वर सब जानता है, परंतु चाहिए कि मैं अपनी जबान से उससे मांगू, इस मुंह को खोलकर अपनी विनती उसके सामने लेकर। मेरी विनती एक होगी, परंतु उसका आशीष उससे दुगना होगा। हालेलुया। सो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस विश्वास को